अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस पे पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हूँ और आज मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों की मुलाकात कराने बॉलीवुड के मशहूर राइटर और पोएट गुलजार साहब से। हम यहाँ पर अटेंड करेंगे गुलजार साहब का सेशन और आपकी मुलाकात कराएंगे। मीनवाइल आप देखें आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की कुछ झलकियाँ। Something about brands, something about advertising, something about media, something about marketing. Yes, this is BAM. जनाब आप देख रहे हैं मेरे पीछे मेरी जानी है। हम इस वक्त बैम टीवी पर आपको लेकर आए हैं उर्दू कॉन्फ्रेंस में। उर्दू कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में हो रही है और इसमें हम लोग जो देख रहे हैं तो यहाँ पर आए हैं तो हमें मुख्तलिफ किस्म के एरियाज नजर आए हैं। जैसे कि पाकिस्तान उर्दू कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर कुछ एग्जीबिशन भी है, कुछ स्टॉल भी लगाए गए हैं डिफरेंट कंपनीज ने। लेकिन इसके अलावा बुक्स की एग्जीबिशन है और इस बुक्स के एग्जीबिशन के अंदर हमें मुख्तलिफ किस्म के जो है शौक रखने वाले लोगों के जो उनकी जो पसंद और उनके जो मेयार के हिसाब से मुख्तलिफ किताबें यहाँ पर रखी गई हैं। उसका भी है सर सर आजकल तो पोस्टकार्ड्स का जमाना खत्म हो चुका है। बिल्कुल खत्म हो गया है और हम भी खत्म होने वाले हैं। तो पोस्टकार्ड सब लोग देखते हैं क्या, मतलब लेते पहले लोग ज्यादा आते थे तो लेते थे। अच्छा, तो उनका यही काम होता था, पहली फुर्सत में ये काम करते थे। मुझे मेरा बचपन याद है कि पोस्टकार्ड्स हम खरीदते थे ईद के जमाने में। अभी भी मेरे पास आपको एंटीक के कार्ड दे दूंगा, ट्राम वाला। अच्छा अच्छा, ट्राम वाला आपको कल आएंगे तो मैं आपको दे दूंगा। चलिए जी, शुक्रिया, थैंक यू। बाकी में यहाँ पर तो पूरा लिटरेचर मौजूद है। मंटो नज़र आ रहे हैं हमें यहाँ पर और यहाँ पर किसी खातून की आंखें नज़र आ रही हैं, बड़ी खूबसूरत खातून लग रही हैं, उनकी कोई शायरा होगी। और ये रहे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, भोपाल की कहानी। और ये हम सब की प्यारी फातिमा सुरैया बजिया पे लिखी गई किताब। किताब का काफ़ी बड़ा खजाना हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, उर्दू अदब में तर्जुमा निज़ाम। और फिर यहाँ पर हमें नज़र आ रही है कुछ और किताबें जैसे कि द बलोच हेरिटेज इन कल्चर। आज इंटरनेट के ज़माने में हमें आज भी लोग नज़र आते हैं किताबों की तरफ शौक रखते हुए। तो जनाब चलते हैं हम सबसे पहले यहाँ की बुक्स एग्जीबिशन पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि किस किस मेयार की किताबें यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का स्टॉल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के किताबें रखी गई हैं। अशफाक अहमद साहब के भी किताबें यहाँ पर रखी गई हैं। और ये रहे अली बाबा साहब, उनकी सवाना हयात भी हमें यहाँ पर नजर आ रही है। जलालुद्दीन रूमी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी किताब ये सब बच्चों की किताबों की कलेक्शन है।
मैं अब लेके जा रहा हूँ आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के स्टॉल पर। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जो कि पाकिस्तान की लीडिंग पब्लिशिंग प्रेस है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, इसकी डिक्शनरीज आप देख रहे हैं यहाँ पे। और चाहे इंग्लिश डिक्शनरी हो या उर्दू लुगत हो, ऑक्सफोर्ड के बगैर इनकम्प्लीट है। यहाँ पर ऑक्सफोर्ड में शाये की गई मुख्तलिफ किताबें भी रखी गई हैं। पाकिस्तानी सिनेमा, ड्रीम्स एंड रियलिटी। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कई लोग जो है किताबें बड़ी शौक से खरीद रहे हैं। आज इंटरनेट के ज़माने में भी जो है लोगों का शौक अभी भी किताबों की तरफ बरकरार है। चलें जनाब, हम अब ये बुक्स एग्जीबिशन से निकल कर जो यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं वहाँ पर चलते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि स्टॉल में कौन कौन सी जो है प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगाए गए हैं। मेरे पीछे ये बड़ा ज़बरदस्त एक स्टॉल लगा हुआ है आर्मी उर्दू कॉन्फ्रेंस में मटका चाय का। और हम इनसे मालूम करते हैं मटका चाय के हवाले से क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये मटके का क्या इस्तेमाल है चाय के अंदर। और सबसे बड़ी बात, हमें यहाँ पर कश्मीरी चाय भी मिल रही है मटके में। बताएंगे कुछ, मटकी में ही क्यों दे रहे हैं आप चाय? मटके में जायका बनता है ना। अच्छा, जायका बनता है तो बनाते भी इसलिए हैं आप? ये बनाते हैं मटके में। अच्छा अच्छा, और ये मटके में बनते हैं, मटके में जायके अलग है। सही सही सही। मैंने मना करने के बावजूद इन्होंने कहा है कि मैं ये चाय को पीऊँ और कह रहे हैं कि मज़ा आएगा। तो ये मेरे हाथ में मटका चाय है, काफ़ी गर्म है, मटका भी काफ़ी गर्म है। इसको ज़रा मैं आराम से बैठ के पीता हूँ। खुशबू बड़ी प्यारी है, ज़बरदस्त है। मैं कहा इसमें आपने कुछ मेवे वगैरह भी डाले हुए हैं? अच्छा, अपनी रेसिपी है, ये डिस्क्लोज नहीं करते, बताएंगे नहीं। सही बात है, सही बात है। थैंक यू जी, थैंक यू। यहाँ पर फूड के स्टॉल भी लगाए गए हैं। ये पूरी एक छोटी सी मिनी फूड स्ट्रीट बना गई है। और उस तरफ जानिब जो है आप देख रहे हैं कि वहाँ पर कुछ स्पॉन्सर्स के स्टॉल हैं, जैसे कि सलाम तकफ़ुल लिमिटेड, द बैंक ऑफ पंजाब और मुख्तलिफ कंपनीज का स्टॉल है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक रक्षा में। जनाब, ये पूरी रक्षा डेकोरेट हुई हुई है, इसमें ट्रक आर्ट हुआ हुआ है और उसको और डेकोरेट किया जा रहा है। इट्स रियली लवली। और आप देख रहे हैं कि ये रक्षा असल में ट्रैवलिंग के लिए नहीं है, बल्कि ये एक मोबाइल बुक शॉप है। देखिए चल के। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये रक्षा। कहानी में क्या होगा, कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा, कहानी किसके मुतालिक है, कहानी कितने किरदार थे, अब आगे क्या होगा जनाब। इन कहानी को देख के हमें बचपन याद आ रहा है। और ये इस वक्त एक बड़े ही खूबसूरत एक डिस्प्ले है जो कि इस वक्त लगाया गया है। हम मालूम करते हैं कि ये जो रक्षा लाइब्रेरी है, ये बेसिकली इसका क्या मकसद है और ये क्यों क्रिएट की गई? एक रक्षा ही क्यों चूज किया आपने? रक्षा क्योंकि ये हर गली मोहल्ले में, इधर आ जाओ। ये हर गली में, हर मोहल्ले में जा सकता है।
रिक्शा मतलब एक ऐसी गाड़ी है, ऐसी ट्रांसपोर्ट है जो कि हर जगह जा सकती है। तो रिक्शे को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया लाइब्रेरी में, ताकि ऐसी कच्ची आबादी या छोटी कम्युनिटीज़ जहाँ पर किताबों का या लाइब्रेरीज का कोई खास रुझान नहीं है, तो ये रिक्शा काम करता है। ओके, ये रक्षा नहीं कि आपने सिर्फ डिस्प्ले के लिए नहीं, इसको बाकायदा शहर में लेके ये जाएंगे लाइब्रेरी आप। है, ये रिक्शा नहीं है, ये लाइब्रेरी है। जो कि लाइब्रेरी बच्चे आके किताबें लेके जाएंगे, वापस ये मूव करेगी शहर के अंदर। करेगी, मूवेबल लाइब्रेरी। ओके, ग्रेट। इट्स रियली लवली कि एक रक्षा में हम लोग जो है बुक्स देख रहे हैं और इस रक्षा और इस दुकान का नाम है किताब गाड़ी। किताब गाड़ी है जो कि ट्रैवल भी करती है और आप देख रहे हैं कि इसमें ये डोर्स हैं और अगर डोर की दूसरी तरफ देखें तो हमें किताबें दिखाई देंगी। इट्स रियली लवली। जनाब, आप देख रहे हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में और आज बैंड के एपिसोड में हम आपको इसकी सारी एक्टिविटीज़ दिखाएंगे, तो चल के देखें। देखिए, ज़बान मैंने जैसे कहा ना कि मुख्तलिफ पस मंज़र के लोग होते हैं। एक आदमी है वो फारसी पस मंज़र का है। फारसी ज़ुबान में जोश कोई लफ्ज़ नहीं, ये लफ्ज़ जूश है, लेकिन उर्दू में ये लफ्ज़ जोश है और हम सब इसके कायल हैं। तो जो लफ्ज़ अब ये कमर्शलाइजेशन का दौर शुरू हो गया, पहले इस दौर में काफ़ी पीछे, तो अब जो वर्ड जो तलफ़्फ़ुज़ जिस तरह से अवाम में मकबूल है वो उसी तरह से ही समझा जाएगा। ये मेरा ख्याल में एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। और इस तरह के जो सेशन जिस तरह से आर्ट्स काउंसिल ये ने कंडक्ट किया आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, आई थिंक मुझे उर्दू में 30 से ऊपर गिनती नहीं आती। न्यूज़ रूम में जब आता है तो फिर आई हैव टू कॉल आउट, किसी को जब बताना पड़ता है। सो यू कांट शेम पीपल। और वो एलीट उर्दू स्नॉबरी अगर नहीं हो तो अवामी लैंग्वेज जो है, आई इवन लाइक टपोरी लैंग्वेज, आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो इफ वी एक्सेप्ट कि अवाम जो लैंग्वेज बोल रही है वो परफेक्टली एक्सेप्टेबल है, उसमें वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हु आर वी टू टेल देम, ठीक है। ज्यादा हो गई है और पहले 4-5 रेटिंग्स वाले चैनल निकाल कर जितने भी चैनल हैं उसमें यकीन मानिए कि न्यूज एंकर की तनख्वाह एक मेहनत कश से भी कम होती है। और जुबान की तरवीज और तरक्की का ताल्लुक मेरा ख्याल है मौश से भी है। अगर उसको ये फिक्र होगी कि माँ बाप के लिए दवाई कैसे लेके जानी है तो फिर वो कहाँ से अपनी उर्दू पे तवज्जो देगा और तलफ़्फ़ुज़ से बात करेगा। माहौल पे डिपेंड करता है। मैं जब थोड़ा अर्सा पहले मैं लंदन गया था, BBC उर्दू में मैंने काम किया 6 साल माशाल्लाह। आई वाज वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। लेकिन जब मैं वहाँ गया था इनिशियली तो मेरी उर्दू इतनी खराब थी कि मैं परेशान हो गया था, क्योंकि BBC उर्दू बड़ा वेरी सीरियस अबाउट द लैंग्वेज एंड वेरी सीरियस कि तलफ़्फ़ुज़ सही हो, जिस तरह बोला जाए लिखा जाए बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो मैं जब वहाँ मैंने ज्वाइन किया था तो वहाँ पे ज़ाहिर है ऐसे काफ़ी बड़े नाम थे जिन्होंने जो वहाँ बैठे थे, उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने समझाया, लेकिन उन्होंने मुझे डराया नहीं। अक्सर ये होता है माहौल पे डिपेंड करता है, जब आप किसी बच्चे को कुछ समझा रहे होते हैं तो आप थोड़ा अग्रेसिव भी हो जाते हैं। जमी जो है जमा का सिग़े मुबालिगा, हसनत जमिया सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि। हाँ साहब, आपकी खिदमत में एक मशहूर व मारूफ कसीदा जो अल्लाह ताला ने आप लोगों की दुआओं से हमसे मंसूब किया है, पेश खिदमत है कसीदा बुर्दा शरीफ। कैसे? ला ला लई ला लई ला लई 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 ला ला लई 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 ला ला लई ला ला लई ला लई ला लई 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 ला ला लई 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 ला ला लई ला ला लई ला लई ला लई लई।
स्कूल कॉलेज वाले भी थे, लेकिन आधी से ज़्यादा लिटरेचर की थी, तो वो कौन ख़रीद रहा है भाई? तो ये मिसकंसेप्शन है। लोग डार्क साइड पसंद करते हैं और वो कहते हैं कि आधा अगर पानी से भरा हुआ है गिलास तो ये आधा क्यों है, और दूसरे कहते हैं कि नहीं भाई शुक्र करो आधा है। तो एक नेगेटिव एटीट्यूड है और वो लोग कहते हैं जो खुद पढ़ते नहीं हैं। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो रक्षा है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए। क्या जानिए क्या हो। वबा के दौरान दुनिया भर में वबाई अदब भी लिखा जाता रहा है। खुतूत गालिब में गालिब ने लिखा है, हाँ मियाँ वबा ऐसी पूरा शहर उजड़ गया, मगर 72 साला बूढ़े और 70 साला बुढ़िया को नहीं ले गई, सो लानत ऐसी वबा पर। उर्दू का बेहतरीन नावल तौबतुन नुसूह का आगाज़ भी हैज़े की वबा से होता है। अदब को छोड़िए, आसमानी किताबों में भी वबा का जिक्र मौजूद है। वबा क्यों आती है? जनाब ये तो हैं झलकियाँ आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की, और अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं गुलजार साहब से। और मैं अपने दूसरे जो कोई होते थे या वालिद होते थे या कोई होते थे, मैं उनको कहता था कि आप ये अखबार लें और मुझसे पूछे कि किस सफ़े पे क्या लिखा हुआ है, तो मैं अखबार पी जाता था लिटरली। यानी उस उम्र में इतना मुझे शौक था इस पूरे अमल का। तो जब इसका आगाज़ हुआ तो ये मैंने तय, मुझे पता था कि मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। मैंने अखबार में इश्तहार देखा कि किसी को रिपोर्टर चाहिए, तो एक पर्चा निकलता था इंजीनियरिंग रिव्यू इधर आर्ट्स काउंसिल के पास ही उसका एक दफ्तर था करीब। तो मैंने कहा जी कि मैं रिपोर्टर बने जाऊँ। उन्होंने बोला बेटा आप कुछ कर चुके हैं इससे पहले। मैंने कहा जी कुछ नहीं कर चुका, आप कर लेंगे। मैंने कहा जी आप ट्राई कर लेंगे। तो हंसाना जो है वो राइटर की जिम्मेदारी है, तो उसके लिए आपको परफॉर्मर्स चाहिए होते हैं, आपको कॉमेडियंस नहीं चाहिए। कॉमेडियंस अगर चाहिए तो फिर आप राइटर नाकाम है फिर अगर वो कॉमेडियन ले रहा था। क्या बात। तो उस वक्त जो है इलेक्शंस भी आ गए, तो सोचा गया कि कोई इलेक्शन के लिए खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया जाए। तो हमने सिर्फ 5 प्रोग्राम्स जो है वो इसके सोचे थे, और हमने ये नाम इसलिए रखा था कि जो सियासतदान हैं सारे वो जीत की उम्मीद से हैं। बोलो तो बहुत मोतबर लगती है, उसके बाद नहीं है इस बात में वजन शुरू करो। बुलंद आवाज पढ़िए तो बहुत ही मोतबर लगती हैं बातें हैं। कहीं कुछ दूर से कानों में पड़ती है अगर उर्दू, कहीं कुछ दूर से कानों में पड़ती है अगर उर्दू, तो लगता है कि दिन जाड़ों के हैं, खिड़की खुली है, धूप अंदर आ रही। वाह 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 वाह। हम मेहमान खुसूसी बने। मूविंग की पहचान ये है कि से हमारा दूसरी बार नजर डालने के लिए कोई लड़ेगी। खुद को मेहमान बनाते हैं ये
14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है कराची में। तो मेरा शेड्यूल तो नहीं था, लेकिन चूँकि मुझे अहमद शाह साहब ने कहा कि ये सारा चल रहा है तो मैंने कहा कि बड़ा अच्छा है कि ज़रा यहाँ पे हाज़िरी लगा लें, ज़रा मिल लें, ज़रा जो हमारे लिखने वाले हैं, हमारे सब एक मेला लगा हुआ है इस वक्त कराची में। और वो दाग ने क्या कहा था ना कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग के साथ। उन्होंने तो कहा था सारे हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बान की है, लेकिन अब तो सारे जहां में धूम हमारे ज़बान की है। तो उर्दू जो है वो दुनिया की चंद बड़ी बोली जाने वाली ज़बानों में है। जितना लिटरेचर उर्दू में आ रहा है, जितनी शायरी उर्दू में हुई है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और ये जो इस वक्त जो मामला है वो ये है कि इसको जिस तरीके से हमने ये जो कॉन्फ्रेंस की है यहाँ सिंध में आर्ट्स काउंसिल में, मैं इसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह ये जो हमारी सकाफ़ती सरगर्मियाँ हैं, जो हमारी शायरी है, जो हमारा अफसाना है, जो हमारा नावल है, जो हमारा ड्रामा है, फिल्म है, ये तमाम हमारी जो कहानी है उसको बयान करने में बहुत ही फंडामेंटल है, बहुत ही बुनियादी है। अगर कोई भी कौम अपनी कहानी सुनाना चाहती है तो उसको इन्हीं असनाफ का सहारा लेना पड़ता है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज यहाँ पे ये मेला सजा है और इंशाअल्लाह ताला इसको हम कामयाबी की दुआ भी करते हैं और जो कुछ हमसे हो सका वो भी हम इंशाअल्लाह आर्ट्स काउंसिल के पीछे खड़े हैं। शुक्रिया। मेरे पीछे जो है ये बहुत बड़ा बोर्ड है और जहाँ पर लोग अपने टेस्टिमोनियल्स लिख रहे हैं अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस एट आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। और हम देखते हैं कि जो डेलीगेट्स आए हैं उन्होंने क्या लिखा है, अगर किसी के हम आपको दिखा सकें तो कमेंट चले चल के देखें। तारिक हाशमी साहब ने लिखा है, कोई पैगाम मुसलसल है, मेरी खाक का नाम, एक सितारा बड़ी मुद्दत से मुझे देखता है। इसके बाद ये भजियो साहब हैं, इन्होंने कल्चर डाइवर्सिटी फॉर यूनिटी लिखा है। मुजाहिद हुसैन सैयद साहब ने लिखा है कि उर्दू मेरी धरती की दूसरी ज़बान है जिससे हम इतना ही प्यार करते हैं जितना अपनी माँ बोली सिंधी से। उर्दू हमारे राब्ते का बेहतरीन जरिया है, सारी मोहब्बत सिंध के लिए है। फिर आगे है, मकाम फैज़ को इनाम में बचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सोएदार चले। 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस तमाम अहले अदब व फ़न को बहुत मुबारक, शाहिदा खुर्शीद की जानिब से। रुखसार सबा ने लिखा है कि पाकिस्तान उसकी सकाफत फले फूले परवान चले। बहुत अच्छा लगा इफ्तार की शिरकत करके। मोहब्बत का पैगाम आर्ट्स काउंसिल के नाम। नूरुल हुदा शाह एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की अदब का। ये सारे के सारे किसी सियासी जलसे में नहीं आए। क्या बात है। ये अदब के लिए आए, ये जबान के लिए आए और ये फिर आए कवाली के लिए, ये आए फरीद के लिए, क्या ये आए बात है। अबू मोहम्मद के लिए, ये आए अमीर खुसरो के लिए। सुभान अल्लाह। तो मैं बस आप सबको सलाम पेश करना चाहता हूँ। 14 साल पहले अहमद शाह क्या बात है। मैं आपके और उसके दरमियान, मैं तो एक खौफ में बैठा था कि कराची जैसे शहर नापुरसा में जो हो रहा है, कराची बता रहा है कि वो जिंदा है। बिल्कुल। क्या बात। वाह वाह वाह। और इस खुशी को हम इस शहर के हर मोहल्ले में लेके जाएंगे, इंशाअल्लाह, हर जिले में लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। और इसका हक है पूरे कराची को और पूरे पाकिस्तान को कि वो खुश रहे और अपनी तहजीब और सकाफत से जुड़ा रहे। मैं ज्यादा मुखल नहीं होऊंगा। मैं फरीद भाई बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप अपना बाहर का टूर छोड़ के अपने भाई के लिए आए हैं, आपका और आप सबका। और मेरी टीम, मेरे वॉलेंटियर्स, मेरी गवर्निंग बॉडी,
ये सैकड़ों यहाँ बच्चे हैं, ये काम कर रहे थे, इनके लिए बेनता तालियां, ये 4 दिन से नहीं सोए। वाह वाह क्या बात, वाह बहुत जबरदस्त। तो जनाब आपने देखा कि आज बैम ने कवर किया है आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, जो कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में अभी जारी है, हो रही है, और इस तरह की बहुत सारी और हैपनिंग्स हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच BAM only on BAM TV. It's a YouTube channel, so don't forget to subscribe this channel and don't forget to click the bell icon ताकि आपको हमारी notifications मिलती रहे. Thank you very much. Please sir. Assalamu alaikum ji, this is Faisal Qureshi. Don't forget to watch BAM. Hi everyone, I'm Mashhur Bakar. Don't forget to watch BAM. Assalamu alaikum, I'm Junaid Khan. Don't forget to watch BAM. Please. I am Danish Nawaz. Don't forget to watch BAM. I'm Chan Nawaz और BAM जो है YouTube चैनल बहुत अच्छा है, अल्लाह इसको और तरक्की दे और ये मुल्क की खिदमत करते रहें। हाय जी, दिस इज दीनो अली और इनका YouTube चैनल है BAM, इसको एंजॉय करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। Hi everyone, I'm Murad Abbas Khan and don't forget to watch BAM TV. Assalamu alaikum ji, this is Veer Daz and you watching me on BAM TV. Thank you. BAM चैनल के अलावा मैं किसी और चैनल को नहीं जानता भाई। Thank you sir. Thank you very much. और मेरी सारी की सारी दुआएं जो है आपके चैनल के साथ। Thank you sir. अल्लाह आपको कामयाबी अता करे, खुशियां अता करे, तंदुरुस्ती दे। Thank you क्या sir. मालो माल करे। Thank you sir. Thank you sir. आमीन sir. बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके, तो ऑल द बेस्ट। Assalamu alaikum ji, I'm Saqib Malik. Don't forget to watch BAM TV. And don't forget to watch BAM TV. Tell me your name. Batala Mustafa. Okay. Batala Mustafa, and I'm the choreographer for the Titan Storm. BAM.